ओम नमो नारायण। हमारे गांव के पास में एक गांव का नाम है सुतारी। उसी गांव में पंडित शिव कुमार शर्मा रहते हैं, पलिया हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे मिलने वाले जानकार हैं। उनके छोटे भाई हैं जिन्हें मैंने 2-3 साल पहले योगा भी सिखाया था। तो परसों पिताजी ने मुझे कॉल किया, गांव से बताया। उनके गांव का नाम है सुतारी। वो नहर के उस तरफ है, हम नहर के इस तरफ है। तो शिव कुमार पंडित जी के छोटे भाई साहब, मैं उनका नाम भूल गया हूँ अभी, याद नहीं आ रहा। तो उनका एक ट्यूबवेल था गांव के पास में। उसी ट्यूबवेल पे उन्होंने एक आटे की चक्की भी लगाई थी कि आसपास के लोग गेहूं लेके जाते थे और चक्की पे पिसवा के आते थे लोग वहाँ से। तो उनके छोटे भाई साहब रात को वहीं सोते थे। तो आमतौर पर उत्तर भारत में जुलाई अगस्त में काफ़ी उमस होती है, बारिश का मौसम। तो रात को करीबन 1 बजे उनके छोटे भाई साहब को कुछ ऐसा आभास हुआ कि उनके पैर के अंगूठे में कुछ जलन हो रही है खूब, जैसे आग जलती है या कोयला रखा हो। तो बैठे, नींद खुली, उन्होंने पहले सोचा कि शायद चूहा खा गया, पर जलन ज़्यादा हुई तो उनका दिमाग एक्टिव हुआ। तो उन्होंने टॉर्च जला के देखा कि कहीं की सांप तो नहीं। तो बोरी के आड़ में सांप की पूंछ दिखाई दी उन्हें, और वो समझ गए कि मुझे नाग ने काट लिया है, सर्प ने, जैसे ब्लैक कोबरा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में या ऑल ओवर इंडिया में। तो उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया, शिव कुमार पंडित जी को। घर उनका करीबन है 5 मिनट की दूरी पर चक्की से। मैं तो आटा पिसवाने जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तभी उनकी चक्की पे वो भागे भाग गए। उन्होंने बोला कि मुझे सांप ने खा लिया है पैर में। तो झाड़ फूंक चालू हुआ। एक बाबा भी बुलाया है वहाँ पे। तो जो जिन्हें सांप ने काटा था उन्होंने एक बुद्धिमानी का काम किया कि पैर में एक इतना बंध बनाया बढ़िया उन्होंने, चाहे गमछा कहें या कोई रस्सी से इतनी टाइट अपना पिंडली को बांधा कि नीचे के ब्लड का संचार ऊपर रुक गया बिल्कुल, जो उनकी सफलता थी। जैसे ही वो बाबा आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले वो बंद ही खुलवा दिया कि रस्सी खोलो, या कपड़ा बंधा था कोई पैर में। रस्सी के उस बंद के खुलते ही उन्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो गया और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद आनन फानन में एक कार बुक की गई और वहाँ से आगरा वो लेके गए। आगरा हमारे यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जब सुबह 3 बजे पहुँचे आगरा, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत देर हो गई, अगर 1 घंटे के अंदर आप ले जाते तो 100% सही हो जाते, लेकिन 4-5 घंटे हो गए तो इनके ठीक होने के चांस केवल 20% है, 80% नहीं बच सकते। और संग में वो सांप को भी पकड़ के ले गए थे बोरी में रखे हुआ, बताया कि इस नाग ने काटा है। फिर भी डॉक्टर ने इलाज चालू किया, बोला 20% ही बच सकते हैं, 80 नहीं बच सकते अभी। इलाज चालू किया, उनका इंजेक्शन लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया, और सावन का महीना, भगवान शंकर की कृपा हुई कि करीबन 2-3 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और ईश्वर की कृपा हुई कि वो सही हो गए। तो वैसे इतने घंटे बाद कोई आदमी बच नहीं सकता, वो बचे थे तो इसलिए कि उन्होंने बंद बहुत तगड़ा लगाया था अपनी पिंडली पे, या तो गमछे से या किसी धागे से, मैं तो वहाँ था नहीं, पिताजी ने बताया मुझे। और फिर भी ईश्वर की कृपा हुई। तो फिलहाल वो ठीक है, गांव में सुरक्षित हैं। शिव कुमार पंडित जी के छोटे भाई साहब, नाम बस उतर गया है, आज घर जैसे संबंध है हमारे उनसे। तो ये ध्यान रखिए कि बरसात में, उमस में, और कभी भी सांप काटे आपको तो एक तो बंद लगाइए, जहाँ भी काटे उससे 5-6 अंगुल ऊपर, जिससे वो खून का संचार ऊपर नहीं जाए, क्योंकि सिस्टम सारे ऊपर हैं, ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, जहाँ भी अटैक करता है पॉइजन। और 1 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जरूर पहुँच जाइए, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, 100% आप बच जाएंगे। और अगर झाड़ फूंक के चक्कर में रहे, इन बाबाओं के चक्कर में, तो मृत्यु निश्चित है। तो बहरहाल ये इसलिए बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया कि बरसात में सांप तो निकलते हैं, काट भी लेते हैं। और आजकल तो
इंडिया में हॉस्पिटल्स डॉक्टर हर जगह अवेलेबल हैं, तो सांप के काटते ही तुरंत डॉक्टर पर पहुँचें और अपनी जान बचाएं। ओम नमो नारायण।